सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। कृदन्तप्रकरणेषु सर्वेऽपि कृदन्तप्रत्ययाः अस्माभिः पठिताः। अधुना क्रियापदविषये अन्येऽपि बहवः प्रत्ययाः भवन्ति, यथा निजन्तप्रत्ययाः अथवा सन्नन्तप्रत्ययाः तथा च यगन्तप्रत्ययाः अथवा यङ्लुगन्तप्रत्ययाः। भिन्नाः भिन्नाः प्रत्ययाः सन्ति। निजन्तप्रत्ययाः अस्माभिः अधीताः यदा अस्माभिः कारकप्रकरणे अपि द्वितीया विभक्ति यदा पठिता तदा निजन्तप्रत्यये विषये अस्माभिः नियमाः दृष्टाः। गच्छति गमयति, पठति पाठयति, चलति चालयति इत्यादिकं सर्वम् अस्माभिः पठितं। निजन्तप्रत्ययाः समाप्ताः। गतकक्षायाम् अस्माभिः सन्नन्तप्रत्ययाः अधीताः। सन्नन्तप्रत्ययानाम् उपयोगः कथं भवति? यथा वयं पर्पस् दर्शयितुं यथा वयं तुमुन् प्रत्ययम् उपयुज्मः। अहं कार्यं कर्तुं कार्यालयं गच्छामि। तत्र तुमुन् प्रत्ययस्य एकः प्रकारः, वाक्यरचनायां तुमुन् प्रत्ययस्य एकः प्रकारः भवति कार्यं कर्तुं। तथैव सन्नन्त प्रत्यय यदा उपयुज्यते तदापि अर्थः समानमेव। तुमुन् प्रत्ययस्य स्थाने सन्नन्त प्रत्यय उपयुज्यते तावदेव। यथा अहं कार्यं कर्तुं गच्छामि अथवा अहं कार्यं कर्तुम् इच्छामि, कार्यं कर्तुम् इच्छा अस्ति। सो सेम सेंटेंस इट विल बी अहं कार्यं चिकीर्षामि। कार्यं चिकीर्षामि मीन्स अहं कार्यं कर्तुम् इच्छामि। Similarly, we have seen various sentences, we have made various, we practice different examples. Like aham architum ichchami. Architum ichchami, aham archichishami. Sah क्रीडितुम् इच्छति, सः चिक्रीडिष्यति। सः पठितुम् इच्छति, सः पिपठिष्यति। तथैव सर्वाण्यपि उदाहरणानि अस्माभिः दृष्टानि। अद्य अहम् एकं नूतनं नियमं पुनः तादृशम् एकं नूतनं नियमं अथवा नूतनं प्रत्ययम् इंट्रोड्यूस करोमि, कारयामि। यगन्तप्रत्यय विषय अद्य पठामः। सन्नन्तः सञ्जातः अद्य यङ् इति प्रत्ययः अस्ति। निमिषमेकम्। यङ् प्रत्ययः अथवा यगन्त प्रत्ययः इति वर्तते। यगन्त अथवा यङ् प्रत्ययः एतेषाम् उपयोगः कुत्र कथं भवति तस्य विषये सूत्राणि अपि सन्ति। धातोः एकाच हलादेर् क्रिया समव्यवहारे यङ् ईशिकर्मणः ईशिनैक कर्तृकात् धातोः सन् प्रत्ययः वा स्यात् इच्छायाम्। एतत् सूत्रम् अनन्तरं पाठयामि। तत्र वृत्तिः काचित् भिन्ना वर्तते, सूत्रमेव स्थापितं। Directly I will go towards the forms, then later I will introduce the rules also. Okay. Basically, yanganta pratyaya is used to show the frequency or the intensity of action. Example, the patadhatu will take patati means to study. Patati means to study. When we use yaganta pratyaya along with patati dhatu, it becomes papachyate. Dhatu gets dvitva etc. Then later it becomes papachyate. What is the meaning of papachyate? Punah punah pathyate. Brisham pathyate iti artha. Punah punah pathyate.
पुनः पुनः करने की इच्छा। तो पा पठ्यते मतलब he studies again and again. अहम पा पठ्ये, अहम पा पठ्ये, मैं बार बार पढ़ता हूं। आत्मनेपदी इन सारे यगंत प्रत्यय जब यूज करते हैं तो सारे यगंत प्रत्ययों के आत्मनेपदी रूप होते हैं। जैसे कि पापठ्यते, पापठ्येते, पापठ्यन्ते, पापठ्यसे, पापठ्येथे, पापठ्यद्वे, पापठ्ये, पापठ्यावहे, पापठ्यामहे। Like that you have to decline. So let's make some sentences by using पापठ्यते। सः पापठ्यते, अर्थः सः गीतां पापठ्यते, नाम किं, सः गीतां पुनः पुनः मुहुर्मुहुः पठति, बार बार गीता पढ़ता है वो। बार बार पढ़ना, फ्रीक्वेंसी वहां दिखाने के लिए यगंत प्रत्यय यूज करके ऐसा रूप बनाया। सिमिलरली समथिंग एल्स, एकम एकम क्रियापदं स्वीकृत्य रूपं वदामः। एकस्मिन् दिवसे सः सः पुनः पुनः जलं पिबति, सः पुनः पुनः जलम पिबति, ऐसा सेंटेंस है। उसका यगंत प्रत्यय बना के रूप यूज करना है। कैसे बनेगा? सः पीयते, हाँ, सः जलम पेपीयते। डू यू फाइंड दिस कहीं याद है आपको? वृद्धः वृद्धः चिकम्पिषते, हाँ, चिकम्पिषते, चिकम्पिषते। यस। और शिष्यः गुरुं प्रश्नं परिपृच्छते। परिपृच्छते, शिष्यः गुरुं प्रश्नं परिपृच्छते मतलब परिपृच्छते, he is asking the teacher the question again and again. Correct. Next. अहम गीतं शोश्रूये। हाँ, शोश्रूये, अहम गीतम शोश्रूये मतलब अहम गीतम पुनः पुनः शृणोमि। Next. I don't know if I can make a sentence like this. Ballukaha Harini Jagniyate. It tries to kill the deer again and again. Okay, Jehiyate. The Bhallukah Harinim Jehiyate. Hiyate. It says Gniyate. Where you are looking? Han. The last word. Okay. Okay, Han dhatu na, Jaghniyate. Correct. Jaghniyate. Jaghniyate. Yes. छात्राः अध्यापके प्रश्नान् परिपृच्छन्ते। छात्राः अध्यापकं प्रश्नान् परिपृच्छन्ति। शिशुः रोरुद्यते। शिशुः रोरुद्यते। Baby cries again and again. Can I say that? Yes. Yeah, I have the direct experience now.
It shouldn't be again and again. It should be all the time. शिशवः रोरुद्यन्ते, प्रायः सर्वेपि शिशवः रोरुद्यन्ते। पुनः Hmm. पापच्यते वदन्तु। पापच्यते, किं पापच्यते? ओदनम। अहम ओदनम पापच्ये, मैं बार बार भात ही बनाता हूँ। मैगी नहीं तो मैगी। ओदनम। अहम अहम लघुसिद्धान्तकौमुदीं कौमुदीं जाज्ञाये जाज्ञाये जाज्ञाये। जाज्ञाये। आम्। पुनः क्रमेण गच्छामः अधुना। कम्प धातोः वृद्धः चिकम्पिषते इति कृतं। काङ्क्ष धातु वर्तते, पुनः डिजायर, पुनः पुनः आकाङ्क्षते, चाकाङ्क्षते इति भवति। अहं पुनः पुनः इच्छामि इत्यस्मिन् अर्थे। पुनः पुनः किम् आकाङ्क्षते, आकाङ्क्षते अथवा चाकाङ्क्षते? पुनः पुनः to eat, खादितुं चाकाङ्क्षते। भीमः पुनः पुनः चाखाद्यते, सॉरी, चाकाङ्क्षते, भोजनम अथवा भोक्तुं चाकाङ्क्षते। साधु। कृ करोति चेंजेस इनटू क्रियते। पुनः पुनः क्रियते, भृशं क्रियते, भृशं भवति इति। अहम गृहकार्यं चेक्रिये। अहम गृहकार्यं चेक्रिये, मैं घर का काम बार बार करती हूँ, करता हूँ। क्रीड धातु चेक्रियते न बाय चेक्रियते न क्रीड्यते। बालिका नूतन वस्त्राणि चेक्रियते। ओके, वन, हाँ, चेक्रियते हमने किया ही नहीं। क्रू करोति और क्रीणाति दोनों का सेम ही होता है, चेक्रियते। ओके, नाइस, वेरी गुड। अगला। ओके, हाँ, चेक्रियते। बालकाः चेक् कन्दुकेन चेक्रीड्यते। बालकः कन्दुकेन चेक्रीड्यते। क्रीड्यन्ते। बालकाः, ओके, बालकाः कन्दुकेन चेक्रीड्यन्ते, पुनः पुनः क्रीडन्ति। क्रीड्यन्ते। नेक्स्ट। च खाद्यते, we're done, right? च खाद्यते, च खाद्यते, चा खाद्यते, चा खाद्यते। जे गीयते। पक्षिणः, no, what do you call it? What do you call a bird? पक्षी? खगः। खगः फलं च खाद्यते।
पक्षी फलं चाखाद्यते, खगः फलं चाखाद्यते। साधु। यही सेंटेंस यदि ये कहना है कि आम्र के वृक्ष पर से पक्षी बार बार फल खाते हैं तो आम्रवृक्षस्थं फलं पक्षी वारं वारं खादति अथवा चाखाद्यते। पक्षी फलं चाखाद्यते। आम्रवृक्षस्य फलं पक्षी चाखाद्यते नाम वारं वारं खादति, गृहं पुनः पुनः खादति, मुहुर्मुहुः खादति इति। वसंत ऋतौ अ, आगमनेन हम्म कोकिलः जे गीयते। वसंता समये वसंता किम काकः कृष्णः पिकः कृष्णः भेदो काकपीकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः 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 काकः ओके पिकः में भेदः। नॉट को हम्म so I should say pikah, right? Not kokila. पिकः कोकिलः अपि साधु। Kokila, okay. अग्रे पुनः पुनः गच्छति इति अर्थे जंगम्यते। भिक्षुकः भिक्षार्थं जंगम्यते। भिक्षुकः भिक्षा जंगम्यते नाम पुनः पुनः गच्छति। हम्म I mean, Varkari, they walk, no, they walk to Pandharpur. वारकरी पंढरपुर नगरम चंचूर्यते अथवा चाचल्यते। both same. जंजन्यते कृषिवलाः क्षेत्र धान्यम जंजन्यते। जेजीयते क्रीडकः जेजीयते। क्रीडकः जेजीयते पुनः पुनः can we say भारतदेशस्य क्रिकेट टीम जेजीयते। भारतदेशः क्रिकेट क्रीडायां जेजीयते पुनः पुनः जयति इति। अगेंस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान देशात् जेजीयते इति। जीव्यते इति गीता प्रार्थनायां कुत्रचित् आयाति पेपीयते मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे। तत्र कुत्र अस्ति यदि केनचित् लभ्यते चेत् वरम् अन्ये वाक्यानि रचयन्तु। जीव पुनः पुनः जीव्यते इति अर्थः, जीवति इति अर्थः। फिर यही सेंटेंस हमें वेदांत के वो संदर्भ में लेना हो कि अपने कर्म के आधार से जीव बार बार जन्म लेता है तो कैसे कह सकते? जीवः जन्मः और जीवः जन्यते। जन्यते मतलब कर्म कर्म कर्मणः कर्मणा अथवा कर्मभिः जीवः जन्यते। कर्मों के कारण जीव बार बार उत्पन्न होता है। स्वकर्मवशात् जीवः
जन्यते इति। ओके, like अपने कर्मों के कारण जीव बार बार उत्पन्न होता है। जे जीव्यते पुनः पुनः जीवति। मरण प्राप्त नाम मरणावस्थां प्राप्तः अथवा मरणावस्था यदि समीपे वर्तते तर्ह्यपि रोगी जे जीव्यते पुनः पुनः जीवति मरति एव न, प्रारब्धम् इतोपि न समाप्तं, यावत् प्रारब्धं न समाप्तिं याति तावत् रोगी जे जीव्यते। ज्ञा इत्यस्य अभूत् त्रे धातोः ते तीर्यते इति भवति। ते तीर्यते। नावकः नाविक नाविकः नदीं नदीं ते तीर्यते। ते तीर्यते। हम्म The boatman the crosses again and again. यस। त्यज तात्यज्यते पुनः पुनः त्यजति इति अर्थ। कैसे कह सकते हैं कि पृथ्वीराज ने राजा पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को बार बार क्षमा he gave the क्षमा। मोहम्मद घोरी मोहम्मदम तात्यज्यत पास्ट तात्यज्यत आत्मनेपदी का पास्ट टेंस करेंगे तो तात्यज्यत ऐसा बन जाएगा, त पूरा आएगा वह। दंदश्यते जस्ट लाइक अभवत। हाँ, त्याज्य अभवत में त हलंत रहता है, अवंदत इसमें जैसा होता था अवंदत ऐसा, अतात्यज्यत ऐसा बनेगा। सॉरी, मैंने लगाया ही नहीं। पृथ्वीराज चौहान राजा पृथ्वीराज मोहम्मद घोरी अतात्यज्यत ऐसा बनेगा, अ लगाएंगे उसके पहले, अतात्यज्यत। What is this? Is there a story like that? I don't know anything. I haven't heard a story like that. Not heard the राजा पृथ्वीराज? Uh, अरे 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 No. the story. sir, I have one question. So ता त्यज्यते ये वो छोड़ देने के मीनिंग में आया है या कोई आदत है जो हम लोग उसको छोड़ना चाहते हैं? ना कुछ छोड़ना, कुछ छोड़ना। तो वो चाहे काम हो, क्रोध हो, भी हो, शत्रु हो, फिजिकल एनिमी हो, मेंटल एनिमी हो, फिजिकल इमोशन हो, फीलिंग्स हो, किसको भी छोड़ना है तो ता त्यज्यते। मया क्रोधः ता त्यज्यते, अहम क्रोधम ता त्यज्ये। Can I say kamaha also tat हाँ, त्यज्यते? साधकः कामम ता त्यज्यते। ता त्यज्यते मतलब बार बार छोड़ता है लेकिन वो जाता ही नहीं, ऐसा अर्थ निकलेगा उससे। बार बार छोड़ता है, बार बार प्रयास करता है। Yeah. हाँ। He tries. Raja Prithviraj was a last Hindu samrat. Then there are Raja Maharaj Pratap, Maharana Pratap were not samrat, they were just kings. There is a difference between Raja, king and samrat. Samrat means one who, one who is the राजा, और सार्वभौम राजा उसको बोलते हैं। भारत के लास्ट के राजा पृथ्वीराज चौहान थे, जिसकी बहुत मतलब उन्होंने लगभग 18 टाइम मोहम्मद घोरी को परास्त किया, और जब वो बाद में 18वें एक्चुअली 17 टाइम उन्होंने उनको छोड़ दिया, क्योंकि शरणागति हमारा ऐसा धर्म है कि जो भी शरण हमें आ जाए, जो भी हमें
हमारे सामने आकर के गिड़गिड़ाने लगे कि हमें छोड़ दो करके, तब हम छोड़ देते। उन्होंने वो गलती की, उन्होंने 17 बार उन्होंने उनको छोड़ा, मोहम्मद घोरी को छोड़ दिया। 18वें बार इनके ही कुछ लोगों के कारण घोरी पृथ्वीराज चौहान परास्त हुए, उनको पकड़ा गया और उनकी आंखें निकाली गई। उनको उनको मारा गया, मारा नहीं गया, उन्होंने लास्ट में, मोहम्मद घोरी ऐसा बोलते हैं, वो गाजी, वो दिल्ली का मतलब सुल्तान हुआ बाद में, पहले सुल्तान वही रहा दिल्ली का, वहां आकर के वो वहां सिंहासन पे बैठा था। इन दोनों के आंखें निकाली गई थी, मोहम्मद घोरी, सॉरी, पृथ्वीराज चौहान, और उनके साथ एक उनका मित्र रहता था हमेशा, उन दोनों की आंखें निकाली गई, है ना। आंखें निकालने के बाद, ना दोनों की नहीं, पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाली गई। ये मैं अभी शिवाजी महाराज के बेटे के इतिहास में घुस गया। संभाजी महाराज के मित्र के और संभाजी महाराज की आंखें निकाली गई थी। पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाली गई, लेकिन उनके बारे में ऐसा कहते हैं कि वो शब्दवेदी विद्या को जानते थे। जैसे राजा दशरथ थे, वो साउंड सुन करके, ध्वनि सुन करके वो बाण चला सकते थे, वैसे विद्या पृथ्वीराज चौहान जानते थे। तो इस मित्र ने उनको रिक्वेस्ट की, मोहम्मद घोरी को, आपको तो इनका पराक्रम के गप्पे आपको पता है, लेकिन आप इनका पराक्रम आपने कभी देखा ही नहीं है, पृथ्वीराज चौहान का। उन्होंने आपका पराक्रम, मतलब आपने उनका पराक्रम देखा है जब उनके आंखें सलामत थी, वो बंदी नहीं थे। अभी वो आपने उनको पकड़ करके रखा है, और जैसे पकड़े हुए सिंह का पराक्रम तो किसको दिखाई देता है? किसी को नहीं दिखाई देता। तो आपको यदि उनका लास्ट लास्ट में, जब उनके आंखें नहीं है, उनका पराक्रम यदि देखने की इच्छा है, तो उनको एक बार मुक्त कर दे, उनके हाथ में धनुष्य दे दे। तो बोलते अरे इनके तो आंखें निकाले गई, अभी ये क्या कर सकते हैं। तो उसके मित्र का, पृथ्वीराज चौहान के मित्र का ये रिक्वेस्ट सुन करके उन्होंने उनके हाथ में धनुष्य दे दिया। और तब जाकर के वो एक पंक्ति कहते हैं कि वो पंक्ति मुझे याद नहीं, मैं आपको भेज दूंगा एक क्लास होने के बाद। तो उन्होंने एक, उनका आसन कितनी ऊंची पे, कितनी कितनी ऊंची पे रखा गया है उनका, मोहम्मद घोरी का आसन, वो कहाँ बैठे हैं, उन्होंने शब्द बोले, और शब्द बोलने के बाद इन्होंने बाण निकाला और उसके घोरी के कंठ में मारा, और घोरी तब मर गया। लेकिन उसके बाद उनके जो भी घोरी के जितने भी वहां जो क्या बोलते हैं उनको, लोग थे, उन्होंने इनको मारना चाहा, लेकिन तब इन दोनों ने पहले से विचार किया था कि हम मरेंगे तो अपने आप ही मरेंगे, किसी मुस्लिम के द्वारा नहीं मरेंगे। तो उन दोनों ने एक दूसरे के गले काट दिए और मर गए वहां, पृथ्वीराज चौहान और उनके मित्र। और उनके बाद not recently, like रिसेंट, within last 10 years, one of the Rajput, his name is Sher Singh Rana. He was criminal, not criminal, but like that kind of person who went to the jail again and again, and he was in Tihar jail. अच्छा, And he find it out the history कि हाँ, पृथ्वीराज चौहान's कब्र, like they put him in Afghanistan somewhere, हाँ, and he came out of Tihar, he went there, he brought that, like he dig some, he could not success first time, but जो मरने के लिए ही जाता है वो ज्यादा सोचता नहीं है, और finally he got success to reach that place, and he brought some mitti of the पृथ्वीराज चौहान's कब्र to India. वहां लेके गए थे, अफगानिस्तान लेके गए थे पृथ्वीराज चौहान हाँ, और उनके मित्र। और और उसके बाद I think ये लोग ऐसे गंदे होते हैं, इन लोगों ने उनका सर कलम किया, और उन्होंने वहां जहाँ वहां की मिट्टी में वहां रख करके, वो सारे लोग उनको जूते मार करके, आज भी वहां प्रथा, वो वहां जाते हैं और जूते मारते हैं उस। हाँ, हाँ, when he went, he told in his interview, he said when he went there, he showed that whoever goes to the Muhammad Ghori's cover, they put their shoes on Prithviraj
सर। कब ये ऐसी स्टोरी है। उनके बाद भारत में हाँ एंट्री हो गई घोरी लोगों की, और तब से जाकर के भारत में आई हंगामा। फॉरगेट द प्लेस, लेकिन यूपी में, आई थिंक यूपी में समवेयर और हिमाचल में कहीं पे उसका स्मारक बनाया अभी अभी, पृथ्वीराज की वो मिट्टी आने के बाद। भी आया है पृथ्वीराज चौहान करके। हाँ, बॉलीवुड बॉलीवुड वालों ने बनाया है, अक्षय कुमार ने काम किया है। समटाइम्स यू कैन वॉच दैट, दैट इज गुड, नॉट ऐतिहासिक, बट दे हैव गिवन जस्टिस फॉर पृथ्वीराज। अच्छा बना है। I just yeah, the guy who brought that mitti, his name is शेरशी राणा। शेरशी राणा, अच्छा, वो भी राजपूत है। या हाँ, और वो तिहाड़ जेल से छटक के तिहाड़ में रह के जो मुस्लिम कैदी थे उनके पास से पूरी जगह का हिस्ट्री उसने उनसे दोस्ती करके पूरी जगह का हिस्ट्री ले लिया, और फिर तिहाड़ से वो निकल कर अफगानिस्तान गया। अच्छा, नाइस। दिस आर Shivaji Maharaj is well known person, but many of us doesn't know about Chhatrapati Sambhaji Maharaj. His ये this is the month of his बलिदान। ये गुड़ी पाड़वा हमने जब ये किया ना, मतलब गुड़ी पाड़वा आपको पता ही है। उनको गुड़ी पाड़वा के पहले 40 दिन वहां देर वॉज अ पर्सन बिकॉज ऑफ हिज, यू नो, लोग क्या पता उनको क्या, उन्होंने अपने राज्य मिलने के कारण या छोटा राज्य का एक गांव, दो गांव की वतनदारी मिलने के कारण उन्होंने, गनौजी शिर्के करके उनका नाम था, उन्होंने बताया कि संभाजी महाराज यहाँ यहाँ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने 100 लोगों के साथ ही गए हैं। और उस चांस मतलब लेकर के औरंगजेब ये स्टोरी है ना, 1-2 मिनट में समाप्त होनी जैसी नहीं है। पूरा इतिहास, मतलब औरंगजेब दिल्ली का सुल्तान था, राजा था, तो उनका मानना ऐसा था, मैं तब तक सम्राट नहीं कहलाऊंगा जब तक पूरा भारत मेरे अंडर नहीं है। और भारत का महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये साउथ भाग छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने कब्जे में लेकर के रखा था। आंध्र प्रदेश हो चाहे जितना भी है, तमिलनाडु वगैरह, ये सारा प्रदेश इनके कब्जे में था, संभाजी महाराज या छत्रपति शिवाजी महाराज। तो वो इस भाग को जीतने के लिए उन्होंने कुतुबशाही के ऊपर जय प्राप्त किया। किसने? ये औरंगजेब यहाँ आया, लेकिन औरंगजेब। नीचे वो आ ही नहीं सकता था क्योंकि राजा छत्रपति थे वहां, वो राजा स्वतंत्र राजा बने थे। और छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद उनके पहले पुत्र राजा संभाजी वो राजा बने। और उन्होंने 9 मतलब शिवाजी महाराज के देहांत के बाद लगभग 9 साल तक वो राज्य कर पाए। और 9 सालों में उन्होंने 140 युद्ध किए, वॉर किए, और 140 युद्ध में एक भी बार परास्त नहीं हुए, एक भी बार परास्त नहीं हुए। तो ऐसे पहले राजा था जिनका गिनीज बुक में अभी भी नोन करके रखा है कि एक भी मतलब अपने वय के 32 साल तक वो जीवित रहे, केवल 32 साल वो जीवित रहे, उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। 32 साल में पहला ऐसा राजा हुआ जिन्होंने 140 बार वॉर किए और एक भी बार जो परास्त नहीं हुए। और इसकी कीर्ति सुनकर के, और हमें महाराष्ट्र मिल नहीं रहा, उसके कारण क्रोधित हुआ जो औरंगजेब था, वो बोला कि मैं स्वयं महाराष्ट्र पे जाऊंगा, कुछ करूंगा। तो महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र में 9 साल वहां रहा महाराष्ट्र में, और उन्होंने बोला कि ये नासिक का जो हमारे पास में नासिक में रामसेज, जहां भगवान राम जी सोए थे, उनका किला है, उस किले को लेने के लिए उनके आदमी को बोला, वो आदमी बोला 1 दिन में किला ला करके रखूंगा, वो 1 दिन में लाऊंगा। तो गया, वो 9 साल वापस आया नहीं। वहां सिर्फ 100 लोग थे उस किले के ऊपर, 100 लोगों ने लगभग वो किला 9 साल तक लड़ते रहे वो लोग। तो औरंगजेब बोला, अरे बाबा, एक किला लेने के लिए मुझे यदि 9 साल लगेंगे तो कितने साल यहाँ रहूंगा, तुम्हें पूरा महाराष्ट्र ले पाऊंगा। तो उन्होंने उस समय अपने सर के ऊपर का जो ताज था वो निकाला और पटक दिया और बोले,
जब तक संभा पकड़ा नहीं जाता, जब तक संभाजी राजा पकड़ा नहीं जाता, तब तक ये ताज नहीं पहनूंगा, ये सब आपकी ड्यूटी है अभी करके उसने लोगों को बोला। तो मुरकरब खान करके एक उनका कुछ सरदार था, उसको पता चला कि संभाजी राजा केवल 100 लोगों के साथ अपने कुछ राज्य के जो भी हैं, गांव में कुछ झगड़ा चल रहा है सॉल्व करने के लिए आए हैं। राजगढ़ पे नहीं थे वो, राजगढ़ से निकल के नीचे आए थे। तब बहुत सारे लगभग कितने 15,000 लोग साथ लेकर के इन 100 लोगों के साथ इन्होंने संभाजी राजा को पकड़ा। संभाजी राजा पकड़े गए। पकड़ने के बाद औरंगजेब के पास उनको लाया गया। औरंगजेब ने उनको पूछा कि कौन कौन से लोग आपके साथ मिले हुए हैं, हाँ वगैरह वगैरह, आपका राज्य का जो भी है, जितने भी जानना चाहते थे वो उन्होंने क्वेश्चन किए, लेकिन इन्होंने बोला मैं कुछ नहीं बताऊंगा धर्म कभी। और उन्होंने ऐसा बोला कि आप अभी यदि आप जान सलामत चाहते हो तो आप हिंदू धर्म छोड़ दो। वो बोलते हैं हिंदू धर्म मैं छोड़ नहीं सकता, हिंदू मतलब आस्था, और आस्था कभी बदल नहीं सकते करके वो बोलते हैं, है ना। तो उसके बाद वो बोले यदि नहीं तो उन्होंने औरंगजेब के मतलब संभाजी राजा बड़े गुस्से वाले थे, वो गुस्से वाले थे। लेकिन उनकी एक बहुत सारे लोग इनके बारे में नहीं जानते। जब छत्रपति संभाजी महाराज 9 साल के थे, 9 साल के 12 साल के, उन्होंने लगभग 16 लिपियां, स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस हैड लर्न दैट टाइम। इंग्लिश, फारसी, उर्दू, ये सारे के सारे लैंग्वेजेस, और संस्कृत बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने लिखा हुआ ग्रंथ अभी फिलहाल 1920 में हमारी मतलब वो जब संभाजी राजा ने ग्रंथ लिखा था, संभाजी राजा के विरोध में बहुत सारे लोग थे, क्योंकि वो प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। और कोई प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हो जो किसी को मानता ही नहीं हो, ऐसे लोग उनको पसंद नहीं करते थे, बाकी के लोग ज्यादा पसंद नहीं करते थे। शिवाजी महाराज तो सबका सुनते थे, लेकिन ये बड़े तेजस्वी ओजस्वी थे, किसी का ज्यादा किसी का सुनते नहीं थे। शिवाजी महाराज ने इनको न्यायाधीश बनाया था, मतलब जो भी कुछ न्याय वगैरह करने थे, संभाजी राजा लगभग 15 साल में 20 साल में लोगों के सारे न्याय वगैरह देते थे वहां। तो उनका ग्रंथ, वो मरने के बाद, संभाजी महाराज की हत्या होने के बाद उनके ग्रंथ ऐसे कुछ लोग लेके चले गए, कुछ लोगों ने उसका दहन कर दिया वगैरह वगैरह है। तो वो 1920 में लंदन की एक लाइब्रेरी में उनका ग्रंथ मिला, उसका नाम है बुद्ध भूषण, अभी भी अवेलेबल है। रिसेंटली आई हैड गिवन अ टॉक ऑन दैट। समटाइम्स व्हेनेवर टाइम परमिट्स आई विल ब्रिंग दैट some shlokas I will take from that Buddha Bhushan, Naika Bhed, Sat Shatakam. He has written the 3 ग्रंथ उनके 12 एज में, 12 साल में। वो बहुत इंटरेस्टिंग ग्रंथ है, राज्य शासन का और राज्य नीति का एक उत्तम ग्रंथ है। So sometimes I will refer that shlokas etc. from his ग्रंथ and I will explain the his चरित्र, उनका मृत्यु कैसा हुआ वो पढ़ के अभी भी रोना आता है। उनके कितने हाल, उनकी सारी की सारी चमड़ी उधेड़ दी गई, उनके Can you tell in English? I didn't understand. What did you say just now? The actually last sentence. skin was pulled, Oof. his Pull eyes, out his skin. उनके आंखों में तप्त सलई, मतलब जो क्या बोलते हैं, रॉड होते हैं ना, रॉड नहीं लेकिन तप्त रॉड जो बारीक सा होता है उन, हाँ मतलब उनके हाथ पैर काटे गए। और लास्ट में गुड़ी पाड़वा जो नववर्ष दिन होता है, उस दिन उनका सर कलम किया, और 39 दिन उनको ऐसी अवस्था में रखा गया। हर दिन कुछ ना कुछ अत्याचार अन्याय उनके ऊपर होता रहता था, कुछ ना कुछ नेल्स काट के, उंगलियां काट के लेके जाते थे, हाथ पैर काट